तो हमारे पास एक्सरसाइज कौन सी है, 1.3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, आप ट्राई करो। इसमें हमसे बोल कह रहा है कि शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी हमारे पास कोई भी एक नंबर है, उसका जब भी हम स्क्वायर करते हैं वो हमेशा 6m+2 या 6m+5 के फॉर्म में नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे बोला भी है कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म 6m+2 और 6m+5 के फॉर्म में नहीं आना है। तो आराम से करें। तो एक बार और बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कोई भी अगर हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है उसका जो स्क्वायर होगा, उसकी जो जनरल फॉर्म होगी वो कभी भी 6m+2 या 6m+5 के फॉर्म में नहीं होगी। यहाँ पे आपको इसे शो करना है। तो आराम से आप शो करो, आप ही के पीछे मैं चल रहा हूँ। तो आप जानते हो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा कि बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। मैं लिख देता हूँ धीरे धीरे, और आप भी ट्राई करो। आराम से करते हैं सभी बच्चे। बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। और किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो बताइएगा। हमारे पास जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलती है, मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे। हमारे पास हम मान लेते हैं कि हमारा जो ए है वो डिविडेंड है, ठीक है। हमने बी को डिवाइजर मान लिया। अब जो है क्यूशेंट को मैं क्यू मान लेता हूँ यहाँ पे, और ये जो है आर हमारे पास रिमाइंडर होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, डिविडेंड इज इक्वल टू, तो ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, बी क्यू प्लस के आर, यानी हमारा जो डिविडेंड होता है वो क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्यूशिएंट प्लस के रिमाइंडर, और जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हमेशा क्या होता है, डिवाइजर से छोटा होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो हमारे पास आर होगा वो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, बट हमेशा जो भी डिवाइजर है यानी बी जो है उससे छोटा होगा। अच्छा, अब जरा देखते हैं हमारे पास हम डिवाइजर क्या माने, क्वेश्चन में यहाँ पे ये आ रहा है। तो यहाँ पे आप सभी ध्यान दें कि डिवाइजर हमारे पास यहाँ पे 6 दे रखा है, आप देख सकते हो। तो हम मान सकते हैं कि लेट जो है हमारे पास बी जो है वो क्या है, 1 है, 1 सॉरी 6 है। तो हमने मान लिया लेट, या फिर आप लिख लीजिए पुटिंग b इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो जब आप पुट कर देते हैं यहाँ पे तो हमारे पास क्या बनना चाहिए, a इज इक्वल टू 6q प्लस के आर। चलिए शैलजा जी का हो गया और शीतल जी का भी हो गया। अभी करते हैं मैडम, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है एक्चुअली में। और हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, आर हो सकता है, और बी की जगह मुझे क्या लिखना है, 6 लिखना है। यानी जो हमारे पास आर की वैल्यू हो सकती है वो क्या क्या हो सकती है, आप जानते हो। यानी आर की वैल्यू हमारी 0 भी हो सकती है, 1 भी, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी और 5 भी। शीतल जी आपने सारे केस किए हैं ना, ये टोटल आपके 5 केस बनेंगे, और इन सभी का जो स्क्वायर है वो आपको शो करना होगा कि आपका जो नंबर है उसका स्क्वायर 6m+2 के फॉर्म में नहीं आएगा और ना ही 6m+5 के फॉर्म में आएगा। याद रखिएगा, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, कहीं शॉर्ट में आप निपटा दें। तो हमारे पास केस 1 ले लेते हैं, ये केस 1 मान लेते हैं, जहाँ पे हमारे पास जो r है वो क्या होगा, 0 होगा। यानी यहाँ पे जो r 0 है तो a की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, a इज इक्वल टू हमारे पास हो जाना चाहिए 6q, और प्लस के 0 लगा दीजिए, 0 से हमें कोई मतलब नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, बेसिकली इसी का स्क्वायर करना होगा क्योंकि हमें स्क्वायर दिखाना है। चलिए सभी बच्चे बता रहे हैं जो हमारा रिमाइंडर होगा वो 0 1 2 3 4 5 होगा, बिल्कुल। तो हमें क्या करना है, जो नंबर है उसका स्क्वायर करना है बेसिकली। तो यहाँ a का स्क्वायर कर दिया मैंने, इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास 6q है तो 6q का स्क्वायर कर दीजिए आप। अच्छा, आप इसे फिर से शो थोड़ा सा इसे और खोल देते हैं बेसिकली, क्योंकि जो हमें नंबर है वो किस फॉर्म में लाना है, बेसिकली 6m के फॉर्म में लाना है। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, a स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 6q स्क्वायर। अच्छा, तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर क्या हो गया आपका, 6m हो गया, ये जो मल्टीप्लाई है इसे हमने कांस्टेंट मान लिया तो m हो गया।
और यहाँ पे हमारे पास जो m की वैल्यू होगी वो क्या होगी, m इज इक्वल टू होना चाहिए 6k² तो ये हमारे पास पहला केस हो गया कि जो भी हमारा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, उसका जो स्क्वायर है वो हमेशा 6m में आ सकता है, लेकिन आपका 6m + 2 में नहीं आएगा और ना ही 6m + 5 में आएगा। इसी तरीके से अगला शो करें। अगले केस में हम क्या लेंगे, जो r हमारे पास आएगा 1 आएगा। इसी तरीके से आपको शो करना होगा। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आप आराम से करते रहें। केस सेकंड हमारे पास क्या होगा, जब r हमारे पास क्या है 1 है, तो हमारे पास जो a हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 6q + के 1 हो जाएगा। चलिए सर जी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, और बाकी बच्चे बताते चलें। फिर हमारे पास क्या होगा, जो नंबर है उसका स्क्वायर कर दीजिए आप। और किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो पूछ लेना। याद रखना हमें नंबर का स्क्वायर करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है नंबर का स्क्वायर करिए। तो ये तो हमारा a² हो गया। अगर मैं इसे डायरेक्ट करूं तो बड़े ध्यान से देखना, ये a + b का होल स्क्वायर है, तो हम इसे कह सकते हैं a का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, और q का स्क्वायर तो चल ही रहा है, प्लस के b² यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस के 2ab, तो 2 × 6 करोगे तो आपका 12 आ जाएगा, 12q × 1 करोगे तो 12 ही आएगा। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, तो हमारे पास 36q² और 12q से हम 6 कॉमन ले लेते हैं। q भी कॉमन आ जाएगा, बट हमें 6m के फॉर्म में बनाना था, तो हमने 6 ले लिया कॉमन। तो ये आपका a² किसके फॉर्म में आना चाहिए, 6 हमने बाहर ले लिया, और यहाँ पे आपका 6q² हो गया, और प्लस के 12q को हम लिख सकते हैं 2q, और यहाँ पे जो है हमारे पास ये 1 साइड में चल रहा है, तो हमने 1 लिख लिया। अब जरा आप ध्यान दो, यहाँ पे 6q² + 2q है, इसको हमने क्या मान लिया, एक फिक्स्ड वेरिएबल मान लें आप, तो इसे हम लिख सकते हैं 6m + के 1। चलिए, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो m था हमारे पास वो क्या होना चाहिए, 6q² + के 2q। किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो आराम से आप बताना। तो यहाँ भी हमने शो क्या किया कि जो नंबर है, नंबर का जो स्क्वायर है वो हमारा 6m + 1 में आ रहा है। हमारा जो नंबर का स्क्वायर है वो 6m + 2 में नहीं आ रहा, 6m + 5 में नहीं आ रहा। इसी तरीके से आपको करना है। चलिए, और किसी बच्चे को दिक्कत हो, चलिए एक आध केस और कर दे रहा हूँ शैलजा जी, फिर नहीं करेंगे। और किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो बताइएगा। इसके बाद मैं एक केस और ले रहा हूँ, हमारे पास इसे 2 और मान लेते हैं बस। तो केस सेकंड हमारे पास क्या होगा, केस थर्ड। सर हो गया क्वेश्चन, बढ़िया। केस थर्ड, बस एक केस और ले रहा हूँ, फिर आगे अपने आप कर लेना आप, क्योंकि कुछ बच्चे वो नहीं कर पाते। तो आर की वैल्यू हमें क्या लेनी पड़ेगी, 2 लेनी पड़ेगी बस। तो हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू क्या होगा, 6q + के 2 होगा। इसी तरीके से आपको करना है बेसिकली। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो a का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, 6q + 2 का होल स्क्वायर। फिर से आपको इसे करना पड़ेगा बेसिकली, तो यहाँ पे a² हो गया, यहाँ पे आपको a + b का होल स्क्वायर करोगे तो a² कितना हो जाएगा, 36q² प्लस ये आपका 4 हो जाएगा, प्लस 2ab कर दीजिए आप, 2 × 2 4 हो गया, 4 × 6 आप जानते हो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। आराम से कर लें आप, 24 हो गया, और आपका q हो गया। अच्छा, अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा आपका, इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 6q कॉमन ले सकते हैं, या 6 कॉमन ले लीजिए आप चाहें तो, 6 कॉमन ले लीजिए। तो हमारे पास 6q बच रहा है यहाँ पे, प्लस के यहाँ पे हमारे पास q², सॉरी, यहाँ पे हमारे पास 4q बच रहा है, और प्लस के 4 आ गया। अब जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में इसे फिक्स्ड मान लीजिए, तो ये आपका 6 हो गया, इसे हमने m मान लिया, और प्लस के 4 आ गया। यानी जो हमारे नंबर का स्क्वायर है वो हमारा 6q + 2 के फॉर्म में नहीं आ रहा है। और यहाँ पे हमारे पास m की वैल्यू क्या है, 6q² प्लस के 4q। आपको बेसिक लॉजिक समझ में आ गया वो, इसी तरीके से सारे पार्ट्स आपको करने हैं। चलिए बढ़िया। अच्छा, आगे आते हैं। अच्छा, बाकी आपने आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं।
इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 फॉर सम इंटीजर q। यानी हमारे पास कोई एक ऑड इंटीजर है, यानी ऑड नंबर है, उसका जो स्क्वायर होगा उसे आपको किसके फॉर्म में शो करना है? 4q+1 के फॉर्म में शो करना है। बेसिकली याद रखिएगा, इसमें जो नंबर है वो हमारा ऑड नंबर है। यानी क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो ऑड नंबर है उसका जो स्क्वायर है वो हमेशा किसके फॉर्म में आएगा? 4q+1 के फॉर्म में आएगा। तो आराम से ट्राई करें आप। मैं आप ही के पीछे चल रहा हूँ, आप भी ट्राई कर लो, जब हो जाए डन कर देना। तो फिर से मैं वही लिख रहा हूँ, बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हमारे पास जो होगा डिविडेंड होगा, डिविडेंड ए इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्यूशियंट बी इंटू क्यू को मैं यहाँ पे क्यू पहले से दिया हुआ है तो एम मान ले रहा हूँ क्यूशियंट को, और प्लस के आर हो जाएगा। चलिए बढ़िया, शैलजा जी बता रही हैं। और यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हमेशा जीरो हो सकता है, जीरो से बड़ा होता है हमारा रिमाइंडर, बट हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। अच्छा, अब हमारे पास जो है यहाँ पे क्या बोल रहा है? 4q के फॉर्म में बोल रहा है, तो आप नंबर मान लीजिए। मान लेते हैं जो हमारा b है, यानी जो डिवाइजर है, पुटिंग b इज इक्वल टू कितना हो गया? 4 हो गया। तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमें 4 बोल रहा था इसलिए हमने 4 ले लिया है b को। तो हमारे पास a डिविडेंड क्या होगा? 4m प्लस के r हो जाएगा। आराम से कर लें आप। और जो हमारे पास रिमाइंडर होगा वो क्या होगा? ज़ीरो होगा, ज़ीरो से छोटा होगा, ज़ीरो से बड़ा होगा, सॉरी, जो हमारा रिमाइंडर है। और हमारे पास जो है 4 से छोटा होगा। यानी बेसिकली जो हमारा रिमाइंडर है, जो आर हो सकता है वो क्या हो सकता है? ज़ीरो हो सकता है, 1, 2, आपका 3। तो हमारे पास जो केस होंगे वो आपको पता ही है, केस कौन कौन से हो सकते हैं। तो ए की वैल्यू क्या हो सकती है? चलिए शैलजा जी का हो गया, और बाकी बच्चे कर लें। 4m प्लस के ज़ीरो, तो ज़ीरो से मतलब नहीं है, और 4m प्लस के 1, रिमाइंडर 1 मान लिया है, और 4m प्लस के 2, शीतल जी जब हो जाए डन करना, और 4m प्लस के 3। लेकिन हमसे बोलना चाह रहा है कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ देखें बोल रहा है कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो लिख लेते हैं हम। ऑड पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं? एक तो ये होगा ऑड पॉजिटिव इंटीजर, एक हमारा ये होगा, और बाकी के जो दोनों हैं वो हमारे इवन है। तो मैं इसे लिख देता हूँ, ये ऑड है और ये भी ऑड है। अगर आपको कोई दिक्कत है इसे पहचानने में तो कोई भी वैल्यू पुट कर दो एम की वैल्यू मान लो 10 मान लो, तो 10 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 40, 40 प्लस 1 41, यानी ऑड नंबर बन गया। एम की वैल्यू 5 मान लें आप, 5 इंटू 4 20, 20 प्लस 1 21, तो ये हमारा ऑड है। इसी तरीके से आप यहाँ पे m की वैल्यू 10 मान लो, तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 40, 40 ये आ जाएगा 4 इंटू 10 यानी 40 प्लस 3 43 हो जाएगा। तो ये ऑड नंबर है। ये दोनों बाकी हमारे इवन नंबर हैं। चलिए हो गया, ये हमारा इवन है, और ये भी हमारा क्या है? इवन है। अब बेसिकली हमें जो ऑड नंबर है उसका जो स्क्वायर है वो शो करना है, वो किसके फॉर्म में आएगा? हमारा 4q+1 के फॉर्म में आएगा। याद रखिएगा, बोल रहा है कि ऑड नंबर के स्क्वायर को शो करें। चलिए अभी चल रहा है, मैंग जी जब हो जाए डन कीजिएगा। तो हमारे पास है व्हेन ए की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 4m प्लस के 1, ये पहला केस बनेगा। और हमारे पास एक केस होगा सेकंड, व्हेन हमारे पास जो ए की वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए? 4m प्लस के 3 होनी चाहिए, ये वाला जो बन रहा है। तो आपको इसी का स्क्वायर करना है बेसिकली दोनों का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ए का स्क्वायर, नंबर का स्क्वायर हमें शो करना है, याद रखना, 4m+1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे लिख देते हैं, आइएगा, यहाँ पे हमारे पास ए है, ए का जो स्क्वायर है वो किस फॉर्म में शो करना है? 4m+3 का होल स्क्वायर। चलिए देखते हैं ये क्या होगा हमारा। तो ये हुआ हमारे पास ए का स्क्वायर इज इक्वल टू
4m का स्क्वायर करेंगे तो 16m स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, प्लस 4 इंटू 2 कर देंगे तो आपका 8 हो जाएगा, 8 इंटू 1 8 ही हो गया, तो 8m हो गया। इसी तरीके से आप यहाँ कर लें, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16m स्क्वायर हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और प्लस 2ab, 2 इंटू 4 8 हो गया, 8 इंटू 3 24 हो गया, 24m। अच्छा भैया हो गया, बस इसे मैं फिनिश कर दूंगा, जरा सा रह गया मेरा भी है। तो बेसिकली आपको हमें किस फॉर्म में शो करना था चेक कर लेते हैं। हमें शो करना है 4m प्लस 1 के फॉर्म में। तो 4m प्लस 1 के फॉर्म में शो करना है, तो इन दोनों से हम 4 कॉमन ले लेते हैं। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कॉमन ले लीजिए आप, और बाकी हमारे पास क्या बचता है 4m स्क्वायर प्लस के यहाँ पर 2m बच रहा है, और ये साइड में जो है हमारा 1 आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पे हमारा ए स्क्वायर है, वो हमारे पास क्या है 4, ये 4m स्क्वायर। अच्छा आप जो है 9 को जो है ब्रेक कर सकते हो फर्दर, किस में कर सकते हो 4 प्लस 5 में, या फिर आप इसे ब्रेक कर सकते हो 8 प्लस 1 में भी। मैं एक मिनट से कर देता हूँ, चलो मैं इसे एक स्टेप ज़्यादा कर रहा हूँ, एक मिनट, ताकि आपको समझ में आ जाए जिन बच्चों को नहीं आता है। तो ये हो गया 16m स्क्वायर प्लस 9 को मैं फर्दर ब्रेक कर रहा हूँ 8 प्लस 24m और प्लस 1, 1 प्लस 8 हमारा 9 हो जाता है। तो ये ए स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं 4 कॉमन ले सकते हो, तो ये 4m स्क्वायर हो गया, ये प्लस के 2 हो गया, और यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6m, और यहाँ पे हमारा प्लस 1 चल रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और इसको हमने क्यू मान लिया, जो मल्टीप्लाई में इसे 1 हो गया, और हमारे पास जो क्यू है वो किसके बराबर है 4m स्क्वायर प्लस 2m के बराबर। आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से यहाँ पे ए स्क्वायर हमारे पास क्या बन रहा है 4q, सॉरी इसे q मान लो, जो मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में है, प्लस के 1, और हमारे पास जो q है वो किसके बराबर है 4m स्क्वायर प्लस के 2 प्लस के 6m के बराबर। चलिए ज़्यादातर सभी बच्चों का आ गया है। चलिए आगे चलते हैं, आइए किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो पूछ लेना भैया। चलिए नेक्स्ट वाला ट्राई करें। आप हमसे बोल रहा है कि हमारे पास एक n जो है वो ऑड इंटीजर है, ठीक है, देन शो दैट, तो आपको क्या शो करना है कि n स्क्वायर माइनस 1 जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। यानी अगर हमारे पास ये जो n है वो एक ऑड इंटीजर है, तो ये जो पूरा नंबर है हमारे पास n स्क्वायर माइनस 1, तो ये हमेशा 8 से डिवाइड होगा, ये आपको शो करना है। इसे हम बेसिकली दो मेथड से ट्राई कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है मेथड फर्स्ट है, जो नॉर्मल मेथड है, मेथड फर्स्ट, आराम से ट्राई करें आप। मेथड फर्स्ट यानी हमारे पास नंबर क्या है, हमारा जो नंबर है पूरा वो हमें क्या दिया हुआ है n स्क्वायर माइनस के 1 दिया हुआ है। मैं लिख देता हूं कि जो n है हमारे पास वो हमारा ऑड इंटीजर है। अच्छा n हमारे पास क्या है ऑड इंटीजर है, और ये जो नंबर है वो बोलना चाह रहा है, ये जो नंबर है वो बेसिकली किस से जाना चाहिए आपका 8 से जाना चाहिए। तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो मान लेते हैं कि जो हमारे पास n है, कोई भी ऑड नंबर मान लो, आपका मन है, मैंने मान लिया 3 मान लिया, लेट, अच्छा लेट मान लेते हैं, लेट n इज इक्वल टू हमने मान लिया 8, मान यहाँ पे हमारे पास n जो है मान लो कोई भी नंबर ऑड नंबर मान लो 3 मान लो, तो हमारे पास नंबर क्या होगा चेक कर लेते हैं। चलिए शैलजा जी का हो गया। तो नंबर हमारे पास क्या होना चाहिए n का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस के 1, तो आपका हो गया 9 माइनस के 1, तो ये हमारा क्या हो गया 8 हो गया। यानी हमारा जो है 8 हो गया, इसका मतलब है ये जो नंबर है पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा ट्रू हो गया। अच्छा आगे आते हैं। इसके बाद हमारे पास है कोई भी और मान लें, लेट हमने मान लिया कोई भी ऑड नंबर मान लें जो आपका मन है, लेट n इज इक्वल टू 5 मान लें आप, तो हमारे पास नंबर क्या होगा इज इक्वल टू n का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस के 1 सर, तो ये आपका 25
माइनस के 1 यानी 24 हो गया, और 24 भी हमारा 8 से जाता है, तो यहाँ भी हमने इसे शो कर दिया ट्रू है। अच्छा, और इसके बाद एक और ले लो आप, लेट n जो है, आप कुछ भी मान लें, कोई भी ऑड नंबर मान लें जो आपका मन है। हमने मान लिया 9 मान लिया, चलिए, तो हमारे पास नंबर क्या होगा, 9 का स्क्वायर माइनस के 1, तो ये आपका हो गया 81 माइनस के 1, तो आपका हो गया 80 अपॉन, हमारे पास क्या हो गया 8 हो गया। नॉर्मल सी बात है, ये भी नंबर हमारा जा रहा है 8 से, तो यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल सही कहा है, ट्रू है कि अगर जो है n हमारे पास ऑड इंटीजर होगा तो ये जो पूरा गिवन नंबर है ये 8 से डिवाइड होगा, तो हमारे पास आंसर है यस। अच्छा, ये तो हमारा पहला नॉर्मल मेथड है। इसके अलावा अगर सेकंड मेथड से हम सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे, आराम से बताइएगा। सेकंड मेथड से अगर हम करना चाहें तो कैसे करेंगे, ये तो हमारा पहला मेथड है। सेकंड मेथड से बताइएगा, यहाँ पे बोल रहा है n स्क्वायर माइनस के 1। सेकंड मेथड से बताएं, अगर हमसे पूछें टीचर के सेकंड मेथड से करके दिखाएं आप, ये मेथड हमें पसंद नहीं है, तो कैसे करेंगे, आराम से बताइएगा। सेकंड मेथड से अगर मैं पूछ लूँ आपसे तो ज़रा सा बताएं। हमारे पास याद रखिएगा नंबर क्या बोलना चाह रहा है कि n स्क्वायर माइनस के 1 जो है वो किससे डिवाइड होना चाहिए, आपका 8 से डिवाइड होना चाहिए। अब मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ, मुझे ये वाला मेथड पसंद नहीं है, आप इसके अलावा कोई और मेथड बताएं, तो आप ज़रा सा बताएंगे कोई और मेथड। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान दें, आपको ऐसा नंबर चूज करना है जिसका स्क्वायर जो है वो 8 से डिवाइड हो जाए आराम से। तो हम सभी जानते हैं कि जो 4 है, 4 का जो स्क्वायर नंबर होता है यानी 16, वो 8 से डिवाइड हो जाता है। तो बस आप लिख लो अब नॉर्मल तरीके से कि बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस के आर, और हम सभी जानते हैं जो हमारा रिमाइंडर होता है वो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, बट हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, डिवाइजर यानी b से छोटा होगा। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था हमें वो नंबर चूज करना है जिसका जो स्क्वायर है वो 8 से डिवाइड हो जाए, तो हमने मान लिया पुटिंग हमारे पास जो है b यानी डिवाइजर कितना मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, क्योंकि 4 का स्क्वायर जो होता है वो आराम से 8 से डिवाइड हो जाता है, यानी 4 का स्क्वायर 16, 16 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पुट कर दोगे तो a की वैल्यू क्या होगी, 4q प्लस के आर, और हमारे पास जो r है वो कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, बट हमेशा 4 से छोटा होगा। यानी हमारे पास जो r की वैल्यू होगी वो क्या क्या हो सकती है, यानी मैं इस तरीके से लिख दूं, r की वैल्यू हमारे पास 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 और 3 हो सकती है। चलिए शैलजा जी बता रही हैं, बढ़िया। तो हमारे पास लेना क्या है हमें, तो a को हम पुट कर लें, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4q प्लस के 0, तो उसे मतलब नहीं है, और 4q, r को मैंने 1 मान लिया है, और मान लेते हैं 4q प्लस के 2 और 4q प्लस के 3। अब यहाँ पे वो ऑड नंबर की बात कर रहा है, तो ऑड हमारे कौन से होंगे, एक तो ये ऑड होगा, एक हमारे पास ये वाला ऑड होगा, ऑड एक हमारा ये है, एक हमारा ऑड ये है। अब क्वेश्चन में यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो नंबर है मान लेते हैं, लाओ हमारा, अच्छा यहाँ पे नंबर जो है बेसिकली a माना था, आप a मान लो, चाहो तो n मान लो, ठीक है, आपका मन है जो भी चाहो। तो हम इसे n मान लेते हैं, लाओ, क्योंकि n बोल रहा है क्वेश्चन में। एक मिनट, मैं इसे a की जगह n मान लेते हैं बस, क्योंकि n को उसने ऑड माना था तो हमने n मान लिया, n हमारा डिवाइजर है, n n और n। तो इसमें फिर से हमें दो केस लगाने पड़ेंगे, केस 1 केस 2। केस 1, केस 1 में क्या होगा, जब n की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 4q प्लस के 1, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो n है वो ऑड नंबर है, तो 4q प्लस 1 हो गया। और एक केस सेकंड हमारा लगेगा, केस सेकंड हमारे पास क्या आएगा, जब हमारी n की वैल्यू क्या होगी, 4q प्लस के 3 होगी। अच्छा, अब जो हमारा गिवन नंबर है उसमें इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, यानी जो हमारा नंबर था वो क्या था, नंबर है हमारे पास
एन स्क्वायर माइनस के 1। यहाँ पे मैं वही लिख रहा हूँ, जो हमारा नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन में वो है एन स्क्वायर माइनस के 1। अब आपको यहाँ पे पुट करना होगा एन की जगह, ये हो गया 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस के 1, और यहाँ भी लिख देते हैं 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस के 1। अच्छा, अब इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, हाँ सर जी, फर्स्ट मेथड बहुत इजी है, लेकिन एक्चुअली टीचर के ऊपर डिपेंड करता है ना कि आपके टीचर कौन सा जानना चाह रहे हैं, तो इसलिए दोनों मेथड मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको दोनों तरीके से सेफ रहें आप। मेन चीज़ ये है, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी 16q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, प्लस 2ab, 2 इंटू 4 8 इंटू 1 8 ही हो गया, 8q हो गया, ठीक है। और ये -1 साइड में चल ही रहा है हमारा। अब इसी में आ जाते हैं, तो ये हो गया 16, 1 मिनट। शीतल जी समझ में आ रहा है आपको? ये 4 का स्क्वायर तो 16 हो गया, q स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आप 9 कर दोगे आप, प्लस 2ab, 2 इंटू 4 8 हो गया, 8 इंटू 3 हमारा 24 हो गया, 24q माइनस के 1। अच्छा, अब जरा आप देखें, ये -1 और +1 आपका माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचता है 16q स्क्वायर प्लस के 8q, और इसी तरीके से यहाँ पे क्या बचता है आपका 16q स्क्वायर प्लस 9 माइनस 1 करोगे तो 8 हो जाएगा, प्लस के 24q हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें आप, यहाँ से दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा, आपका 8 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 8 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हमारे पास बच रहा है 2q स्क्वायर और प्लस के हमारे पास क्या बच रहा है, q बच रहा है। और यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, दोनों यहाँ भी 8 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 2q स्क्वायर प्लस 1 और प्लस के 3 आ गया आपका 3q। अब आपको मैंने बताया था कि जो भी हम मल्टीप्लाई में उसे एक हम वेरिएबल मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लें, कुछ भी बोल रहे हैं, तो ये हमारे पास 8m हो गया, और जहाँ पे हमारे m की वैल्यू क्या थी 2q स्क्वायर प्लस के q थी, और यहाँ भी आप मान लीजिए ये भी हमारा क्या हो गया 8m हो गया, और जहाँ पे हमारी m की वैल्यू क्या थी 2q स्क्वायर प्लस 1 और प्लस के 3q। अब आप देख लें यहाँ पे m की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए आप, नंबर हमेशा 8 से डिवाइड होगा ही होगा। आप चाहें तो m की जगह आप कुछ भी रख लें, 4 रख लीजिए, तो 8 4 जा 32 होता है, 32 हमारा जो है 8 से डिवाइड होता है, ठीक है। इसी तरीके से m की वैल्यू यहाँ भी कुछ रख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हमने शो कर दिया कि अगर जो है n आपका ऑड होगा, ऑड इंटीजर होगा, तो जो हमारा गिवन नंबर है वो हमेशा ही 8 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड मेथड था, बस आपको इतना ही शो करना था और लास्ट में लाइन लिखनी थी कि यस इट इज़ डिविजिबल बाई 8। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो दोनों मेथड आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे आते हैं, कोई भी डाउट हो बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें आप। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन है। इसमें बोल क्या रहा है कि हमारे पास जो है x और y दो नंबर है, और दोनों ही हमारे जो है बोथ आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी x भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, y भी ऑड नंबर है। तो जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा वो हमेशा इवन नंबर बनेगा, बट कभी भी वो 4 से डिवाइड नहीं होगा। एक बार और समझ लो, वो ये बोलना चाह रहा है कि x जो है वो भी एक ऑड नंबर है, यानी ऑड पॉजिटिव नंबर है, जैसे कि 3 हो गया, 5 हो गया। ऐसे y भी जो है हमारा ऑड इंटीजर है। अब वो ये बोलना चाह रहा है कि जब हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू को ऐड करेंगे तो वो जो नंबर आएगा वो हमेशा ही इवन आएगा, बट कभी भी जो है 4 से डिवाइड नहीं होगा। यानी मतलब क्या है कि जैसे कि 10 हमारा इवन नंबर है, लेकिन वो कभी 4 से डिवाइड नहीं होता, तो वो यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि जब हम इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर को ऐड करेंगे तो जो हमारा नंबर आएगा वो हमेशा इवन आएगा, बट कभी भी वो 4 से डिवाइड नहीं होगा। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, बेसिकली x को कोई भी एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर मान लो। हमने मान लिया लेट जो हमारा x है वो किस फॉर्म में होगा, हमने मान लिया 2m प्लस के 1 के फॉर्म में हो गया, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास जो y होगा, y भी हमारे पास ऑड ही नंबर है, तो 2m प्लस के 3 मान लें आप, जो आपका मन कर रहा हो, 5 मान लें, जो भी आपका मन कर रहा हो। अब बेसिकली जो नंबर है, नंबर का जो स्क्वायर है वो हमेशा किससे डिवाइड होना चाहिए, 4 से डिवाइड होना चाहिए। आप इसे 5 भी मान सकते हो, 7 भी मान सकते हो, आपका मन है।
मैं इसे 7 मान लेता हूँ या 5 मान लूँ आप ही के लिए, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। आप कुछ भी मान लो, तो मैंने यहाँ 5 मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हो, बस याद रखिए ऑड नंबर होना चाहिए। चलिए बढ़िया, राहुल जी का हो गया, शीतल जी का हो गया, और बाकी बच्चे कर लें। तो हमारे पास नंबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारा x जो है वो किस फॉर्म में है, 2m प्लस 1 के फॉर्म में है, तो इसका स्क्वायर कर दें आप। इसी तरीके से जो y है हमारे पास वो किस फॉर्म में है, 2m प्लस 5 के फॉर्म में है, तो उसका स्क्वायर कर दें। और बेसिकली जो नंबर है उसको आपको शो करना है कि जो नंबर है वो 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा, यानी इवन नंबर होगा, बट 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो चलिए शो करते हैं। तो बेसिकली आपको फॉर्मूला लगाना है इसमें। तो यहाँ पे ए स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 4m का स्क्वायर प्लस के 1 हो गया प्लस के 2ab, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4m हो गया। अच्छा, अगला है हमारे पास प्लस के, यहाँ पे क्या है 2m का स्क्वायर, तो फिर से 4m कर दीजिए आप, 4m का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और प्लस के 2ab, 2 इंटू 2m करोगे तो 4 हो जाएगा, 4 इंटू 5 कर दोगे तो 20 हो जाएगा, तो ये आपका 20m हो गया। अब जो आपके सेम नंबर बन रहे हैं उन्हें ऐड कर लो आप। तो 4m स्क्वायर और 4m स्क्वायर कितना होता है, 8m स्क्वायर, 8m स्क्वायर लिख दिया मैंने यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या बन रहा है, तो यहाँ पे देखो 20m और ये 4m कितना बन रहा है आपका, 24m बन रहा है। अच्छा, और हमारे पास क्या बन रहा है यहाँ पे, तो देखें आप, ये जो 1 है और ये 20 हमारे पास 25 है, इसको अगर आप ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। अब जरा ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ से अगर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 2 कॉमन ले सकते हैं सभी से। तो हमारे पास क्या बन रहा है, 4m स्क्वायर, तो 4 इंटू 2 8 हो गया, प्लस के 12m और प्लस के 13। अब आप देखें, कोई भी आप वैल्यू पुट करें, ये जो पूरा नंबर है वो हमेशा जो होगा इवन होगा, बट कभी भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। आप पुट करके देख लें चाहे तो, मैं आपको कहीं भी एग्जाम्पल ले लेते हूँ। मान लेते हैं लेट, साइड में कहीं कर लेते हो, लेट हमारे पास है m की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू पुट करें तो हमारा क्या आएगा, 2, और ब्रैकेट में चल रहा है 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 4 हो गया, प्लस 12 इंटू 1 करोगे तो 12 हो गया, प्लस 13 हो गया। अब जरा सा आप ही से सॉल्व करके बताएं कितना होगा, ये 12 हो गया, ये आपका कितना हो गया, 12 और 4 हमारा 16 हो गया, 16 और हमारा 13 को ऐड करें आराम से आप, तो ये हो गया 29 हो गया। अच्छा, अब 29 हो गया तो इसे आप जरा सा मल्टीप्लाई करो दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। अब आप देखो 58 जो है इवन नंबर तो है, बट ये 4 से डिवाइड नहीं होता, तो बस हमें यही शो करना था। तो यहाँ तक हमारा फाइनल आंसर है। तो आप इसके बाद लिख देना कि जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो हमारे पास क्या है, इवन तो है, ये इवन है, बट नॉट डिविजिबल बाय 4, बट नॉट डिविजिबल बाय 4। किसी बच्चे कोई भी डाउट हो पूछ लीजिएगा। चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। ये तो बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, आराम से ट्राई करो। अच्छा, माने जी एक्सप्लेन इट अगेन कह रही हैं और बाकी बच्चे कर लें। अच्छा माने जी, मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ, चलो एक बार और समझा रहा हूँ, एक बार और समझ लें आप, जिन बच्चों को दिक्कत है तो देख लो एक बार। तो बोल क्या रहा है कि हमारे पास जो x है वो एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म क्या होती है, 2m प्लस 1 होती है, ठीक है, ये जब से अब आपकी क्लास शुरू करी है जब से हम पढ़ते आ रहे हैं। और ऐसे ही यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है y भी जो है एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसको भी हमने मान लिया 2m प्लस 5। आप 2m प्लस 3 मान सकते थे, 2m प्लस 7 मान सकते थे। ऑड नंबर क्यों बन रहा है, आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो m की, या 1 पुट कर लो, तो 2 इंटू 1 2 हो गया, 2 प्लस 5 7 हो गया, 7 हमारा ऑड नंबर है। तो याद रखिएगा ये ऑड नंबर की फॉर्म है और ये भी ऑड नंबर की फॉर्म है। चिंता ना करो, बस अभी शो कर रहा हूँ राहुल जी, 1 मिनट।
अब यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है मैडम कि जो इनका स्क्वायर होगा, इनका जो स्क्वायर करके जब आप उनका सम करोगे तो वो हमेशा इवन नंबर तो आएगा ही आएगा, बट कभी भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। यानी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था 10 जो है इवन नंबर तो है लेकिन 4 से डिवाइड नहीं होता, 14 जो है इवन नंबर तो है बट 4 से डिवाइड नहीं होता। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आप ये नंबर शो करें। तो हमारे पास ये जो x था और जो y था उसका स्क्वायर मैंने यहाँ पुट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके बाद यहाँ पे मैंने उन्हें सॉल्व किया, दोनों से सभी से मैंने 2 कॉमन ले लिया। अब जरा आप चेक करो यहाँ पे m की वैल्यू आप मैडम कोई भी पुट कर दो तो मैडम हमेशा जो नंबर आएगा वो इसी टाइप का नंबर आएगा, जो इवन नंबर तो आएगा ही आएगा लेकिन कभी भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो बस आपको यहीं पे शो करना था। मुझे लगता है मान्या जी हो गया होगा आपका। अच्छा, और कोई दिक्कत हो तो दोबारा आप वीडियो देख लेना, ऐसी कोई समस्या नहीं है। अच्छा, अगला ये था, राहुल जी आराम से कर लें और बाकी बच्चे कर लें। यहाँ पे हमारे पास बोल क्या रहा है कि यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, आपके पास जो 3 नंबर है उनका जो है एचसीएफ आपको निकालना है। तो आराम से आप निकालें, 3 नंबर है आपको इनका एचसीएफ निकालना है बस। तो पहले बड़े बड़े नंबरों को डिवाइड कर लेते हैं बस, इसमें है ही क्या। तो हमारे पास क्या है 5 6 7 है। चलिए इसका आपको डिवाइड करना है 6 9 3 से। तो हमारे पास क्या होगा, ये 1 बार जाना चाहिए, तो ये हमारे पास हो गया 5 6 7। इसके बाद आपको इसको माइनस करना होगा, तो मेरे अंदाजे से शायद 126 समथिंग आएगा। ये आपका 9 इधर जाएगा तो 6 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। इसके बाद आपको 126 का जो है डिवाइड किस में करना होता है, इसमें करना होता है। तो हमारे पास हो गया 5 6 7। तो आराम से कर लें। इसके बाद मेरे अंदाजे से ये मान लेते हैं इसे 120, ये 560, तो अप्रॉक्सीमेट 4 बार जाना चाहिए। तो मैं इसे 4 बार कर देता हूँ, लाइए। तो 4 बार करेंगे तो ये आप कितनी बार चला जाएगा, आपका चौक 24, 2 आपका 4 बार गया, 2 कैरी हो गया, 4 2 जा 8, 8 और 2 आपका 0 हो गया, 1 कैरी हो गया, ये 5 हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या जाना चाहिए, यहाँ पे 63 जाना चाहिए। तो मैडम सभी ने लिख लिया ना लैंग्वेज में, इसका इसमें डिवाइड कर दें आप, तो ये 126 हो गया। तो ये हमारा 2 बार जाएगा, तो ये 126 हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम पहली बार यूक्लिड्स डिवीजन लिख लेते हैं इसको। तो डिविडेंड किसके बराबर था, यानी 6 9 3 किसके बराबर है, 5 6 7 इंटू 1। मैं लिख देता हूँ एक बार, 5 6 7 इंटू 1 प्लस के 126 के। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्यूशन प्लस के रिमाइंडर। इसके बाद अगला करना है, क्योंकि एक्चुअली मैं ये नहीं दिखा नामे करके, हमें तो यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लगाना है। इसके बाद हमारे पास 5 6 7 आ जाएगा, इज इक्वल टू आपका फिर से आपका हो जाएगा डिवाइजर इंटू क्यूशन प्लस के रिमाइंडर। तो हमारे पास 126 हो गया इंटू 4 और प्लस के 63 हो गया। इसके बाद फिर से आते हैं हम, हमारे पास यहाँ पे ये हमारा डिविडेंड है, तो डिवाइजर इंटू क्यूशियंट, यानी 126 इज इक्वल टू 63 इंटू 2 प्लस के 0। और हम सभी जानते हैं जो लास्ट डिवाइजर होता है वो एचसीएफ होता है, तो हमारा यहाँ पे जो है इन दोनों का एचसीएफ वो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एचसीएफ है हमारे पास किसका, 693 का, और हमारे पास 567 का, वो किसके बराबर था, हमारे पास 63 के बराबर है। लेकिन अभी हमने बस 2 ही नंबर का एचसीएफ निकाला है, अब हमें 4 4 1 में भी डिवाइड करना होगा। तो इसमें भी आप डिवाइड कर लो, और किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो पूछ लो आराम से। तो हमारे पास क्या होगा, 1 मिनट मैं इसे भी कर लेता हूँ। लाओ भैया बताइए कितनी बार जाएगा ये, 63 का डिवाइड कर लेते हैं 4 4 1 में, जरा सा बताओ कितनी बार जाना चाहिए। चलिए आप 7 बार बता रहे हैं तो 7 बार ले लेते हैं, ये आपका 21 का 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो ये 6 7 जा 42 और 2 44 हो गया, तो आपका 0 हो गया, ठीक है। तो फिर से आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। लिखना क्या पड़ेगा आपको, हमारे पास होगा 4 4 1 इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्यूशियंट, यानी 63 इंटू 7 प्लस के 0। तो ये हमारे पास फाइनल डिवाइजर है, ठीक है, लास्ट डिवाइजर। तो हम बोलेंगे
कि जो HCF है किस किस का, 693 का, 567 का, और लास्ट में हमारे पास था 441 का। इन सभी का जो HCF है वो 63 है। याद रखिएगा, एक स्टेप पूरा ये होगा, इसके बाद स्टेप ये होगा, ठीक है। अगर आपने ये स्टेप नहीं लिखा है तो याद रखिएगा टीचर पूरे नंबर नहीं देंगे। अच्छा, और किसी बच्चे को कोई डाउट हो बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आराम से कर लें। जानवी जी पूछ लेना कोई भी समस्या हो। इसमें बोलना चाह रहा है कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से आपको बड़े से बड़ा नंबर बताना है जो 1251 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 1 आए, 9377 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 2 आए, और 15628 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर हमारा 3 आए। तो आराम से बताएं, वो बड़े से बड़ा नंबर बताएं। जब उससे 1251 में डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 1 आता है, 9377 में डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर हमारा 2 आ जाता है, और 15628 में डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 3 आ जाता है। तो बड़े से बड़ा नंबर बताएं। बड़े से बड़ा नंबर आप सभी जानते हो HCF की बात कर रहा है, लेकिन हम सभी जानते हैं जब रिमाइंडर आ जाता है तो पहले रिमाइंडर माइनस करते हैं, उसके बाद हम HCF निकालते हैं। यानी हमारे पास क्या है, पहला 1251 है, इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, 1 को माइनस करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो नंबर है 9377, इसमें से हम 2 को माइनस करेंगे, और इसके बाद जो है हमारा 15628 है, इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, 3 को माइनस करेंगे, और उसके बाद जो HCF निकालेंगे। तो जरा निकाल के बताएं क्या आएगा HCF। और याद रखिएगा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लगानी है आपको। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1250, यहाँ हमारे पास हो जाना चाहिए 937 और हमारा 5 हो गया। चलिए मान्य जी बता रही हैं और बाकी बच्चे कर लें, कोई जल्दी नहीं है, फिर चेक कर लेंगे आंसर। और यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए, 15625 आना चाहिए। यानी आप बेसिकली हमें इन नंबर्स का HCF निकालना है। तो मैं यहाँ लिख दूँ लार्जेस्ट नंबर जो होगा, लार्जेस्ट नंबर जो होगा वो हमारा क्या होगा, HCF होगा। किसका HCF होगा, 1250 का, 9375 का, और 15625 का। आराम से आप करें, कोई डाउट हो बताइएगा। सबसे पहले हम जो है बड़े बड़े नंबर को आपस में डिवाइड कर देते हैं, फिर आसान हो जाएगा। तो 9375 का डिवाइड हम 15625 में करते हैं, तो मेरे अंदाजे से 1 बार जाना चाहिए, और बाकी बच्चे कर लें, ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो ये हमारा हो गया 9375। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपका कितना हो गया, 6 हो गया, सॉरी 12 हो गया। 12 में से 7 घटाओगे तो 5 आ जाएगा बेसिकली, तो 5 आ गया हमारा। इस तरीके से आप कर लें, और बाकी बच्चे बताएं क्या आंसर आना चाहिए। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे 5 था, 5 में से 3 घटाओगे तो 2 आ जाएगा बस। अच्छा, और यहाँ पे हमारे पास 15 हो गया, ये आपका 6 हो गया, 6250 आ गया। इसके बाद हम फिर से करेंगे, आओ 6250 में हम किसका डिवाइड करते हैं, 9375 का, इसका डिवाइड इसमें करेंगे। तो फिर से मेरे अंदाजे से 1 बार आना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या चल रहा है, 6250। तो यहाँ पे 5 आ गया, ये आपका 2 आ गया, ये 1 आ गया, और ये मेरे अंदाजे से 3 आ गया। अच्छा, फिर इसका इसमें डिवाइड करेंगे, आराम से करें सही बच्चे। तो ये आपको कितना आएगा, 6250। अभी इसका ट्वाइस है अप्रॉक्सीमेट में, हाँ तो ट्वाइस ही है, तो 2 बार कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 6250, यानी हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। यानी बेसिकली जो दो नंबर है इनका जो HCF है वो कितना है आपका, 3125 है। तो पहले मैं इसी को लिख देता हूँ, डिविडेंड 15625 वो किसके बराबर है, डिवाइजर इंटू क्यूशेंट 9375 इंटू 1, क्यूशेंट 1 था हमारे पास, प्लस के रिमाइंडर।
6250। अच्छा, इसके बाद फिर से आपको सॉल्व करना है। तो डिविडेंड हमारा कितना है, 9375 है। तो 9375 इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्यूशियंट, यानी 6250 इंटू 1, और प्लस के रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका यहाँ पे, 3125 आ रहा है, 3125। अच्छा, फिर से हमारे पास क्या है, 6050 है हमारे पास, 6250 हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, 3125, 3125 इंटू 2 और प्लस के 0। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा एचसीएफ है दो नंबरों का, किस किस का, हमारे पास 15625 का, और हमारे पास 9375 का, वो आपको कितना आ गया, 3125 आ गया। लेकिन अब हमें एचसीएफ किसका निकालना होगा, एक तो 3125 का निकालना होगा, और हमारे पास जो पहला नंबर क्या था, हमारे पास 1250 था। यानी बेसिकली इन दोनों का नंबर्स का हमें एचसीएफ निकालना होगा। चलिए फिर से ट्राई करते हैं आइएगा। तो हमारे पास ये बड़ा नंबर है, तो हमारा बड़ा नंबर कहाँ पे आएगा, डिविडेंड हो जाएगा 3125, और जो छोटा नंबर है हमारे पास क्या है, वो 1250 है, 1250। इस तरीके से आपको डिवाइड करते चलें। अभी बस एक ही बच्चे का आंसर आया है, बाकी बच्चे भी कर लें। तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट में शायद 3 बार जाएगा या 2 बार जाएगा समथिंग, आराम से करके बताएं आप ही। अगर ये 2 बार करूंगा तो 2500 हो जाएगा, हाँ 2 बार ही जाएगा। ये तो 2500 हो गया। यहाँ पे हमारे पास 5 बच रहा है या 2 बच रहा है, इसमें से एक कैरी हो गया 11, 11 में से 5 घटाओगे तो 6 आ जाएगा। अब फिर से आप इसका इसमें डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 1250। तो ये 2 बार जाएगा, तो हमारे पास ये 1250 आ जाएगा, यानी हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। तो बेसिकली जो फाइनल हमारा लास्ट डिवाइजर है वो 625 है, तो यानी जो हमारा फाइनल आंसर है वो 625 है। तो फिर से आप करिए, यहाँ पे डिविडेंड क्या होगा, डिविडेंड हमारा ये है, तो हमारे पास 3125 है, इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्यूशियंट, यानी 1250 इंटू 2, और प्लस के रिमाइंडर हमारा कितना है, 625 है। इसके बाद हमारे पास 1250 को लिख देते हैं, इज इक्वल टू क्या आएगा, 625 इंटू 2। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो गया, बट क्या करें, एग्जाम्पलर है, प्लस के 0 हो गया। यानी हमारे पास जो लास्ट डिवाइजर है वो आपका क्या है, 625 है। तो हमारे पास एचसीएफ क्या होगा, आपका हो जाएगा 625 हो जाएगा। इसके बाद मैं लिख दे रहा हूँ फाइनल आंसर, यानी जो हमारा नंबर होगा, रिक्वायर्ड नंबर, यानी जो हमसे नंबर पूछा गया था वो था 625। यानी हम देसी भाषा में समझें, नो प्रॉब्लम, बढ़िया। यानी अगर आप 625 का इसमें डिवाइड करोगे, एक मिनट इसे लेते हैं, अगर आपका 625 में इसका डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। आप चाहो तो करके देख लो, रिमाइंडर 1 आएगा हमेशा। और अगर आप 625 का इसमें डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। और हमारे पास अगर आप 15628 में डिवाइड करोगे 625 का, तो रिमाइंडर आपका 3 आएगा। आप चाहो तो करके देख लो। मैं एक ये वाला कर देता हूँ, 1251 का छोटा वाला, ये हमारा 625 हो गया। अगर हम 1251 में डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, तो ये हमारे पास कितना हो गया, 1250। तो रिमाइंडर 1 आ गया, और क्वेश्चन में बोल ही रहा है रिमाइंडर 1 आएगा। ऐसे ही आप बाकी सारे नंबर में चेक कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब आगे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, ये तो बच्चों वाला, जरा कर देना। प्रूव दैट √3 प्लस के √5 ये एक रेशनल नंबर है।
इसे आप वैसे अलग तरीके से कर सकते हैं, या तो P अपॉन क्यू की फॉर्म में मान के कर सकते हो, या सिंपल एक नंबर मान लो, A मान लो, कुछ भी मान लो, दो तरीके से कर सकते हो आप। इसे आप दो तरीके से कर सकते हैं, मैं सिंपल तरीके से कर देता हूँ। दो तरीके से कैसे, हमने मान लिया कि ये क्या है कि √3 प्लस √5 क्या है, एक रेशनल नंबर मान लिया, लेट, और बाकी बच्चे अपने आप कर लें, लेट √3 प्लस √5, एक मिनट, √5 जो है वो हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। यहाँ पे हमारे पास यही होगा, √3 प्लस के √5 जो है वो हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। अब जो है आपका जो रेशनल नंबर है वो आपका माने कैसा भी माने, या तो आप 3 प्लस के √5 जो है उसे आप कोई भी एक रेशनल नंबर a मान लो, या फिर आप इस तरीके से मानो, √3 प्लस √5 इज इक्वल टू a अपॉन b के फॉर्म में मान लो। अब जैसे चाहें आप कर सकते हैं। बेसिकली ये वाला मेथड मैंने पहले कराया हुआ है, यूट्यूब पर वीडियो पड़ी है, उसमें देख लेना। इस मेथड को आप कर लेंगे, और बाकी बच्चे जैसे चाहे करें, आपका मन है। इसे a अपॉन बी मान लीजिए, p अपॉन क्यू मान लें, कुछ भी आप मान सकते हो जैसे चाहो, तो आराम से ट्राई कर लो। बेसिकली मैं यहाँ पर जो √3 है से दूसरी साइड ले जा रहा हूँ, तो हमारे पास क्या हो गया, √5 इज इक्वल टू a माइनस के √3। ऐसे ही आपको दूसरे साइड में भी करना होता है, बट इसे मैं नहीं कर रहा, आप इसे कर सकते हैं, जैसे चाहे कर लें। अब बेसिकली हम क्या करते हैं, बोथ साइड जो है स्क्वायर कर देते हैं। उस मेथड में भी हम यही करते थे बेसिकली। अच्छा, अब हम सभी जानते हैं √5 इंटू √5 क्या होता है, 5 होता है, इज इक्वल टू, अब हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर बनना है, तो उसका फॉर्मूला a², बच्चों की तरह कर रहा हूँ, प्लस के b² और माइनस के 2ab, 2 इंटू a इंटू √3, ठीक है, इस तरीके से करना है। तो हमारे पास क्या हो गया, ये 5 हो गया, इज इक्वल टू a² प्लस के √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है, माइनस के 2 इंटू √3, 2√3 हो गया, और a हो गया। यहाँ तभी कोई डाउट नहीं होगी आपको। अब बेसिकली जो माइनस का 2√3 है उसे मैं दूसरी साइड ले जा रहा हूँ पॉजिटिव बनाने के लिए, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 2√3a इज इक्वल टू, ये जो 5 वाला है इसे इस साइड ले जा रहा हूँ, तो हमारे पास क्या हो गया, a² प्लस के 3 माइनस के 5। अच्छा, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास है 2√3a इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास हो गया a² माइनस के 2। अब हमारे पास जो है 2 है, और a जो है उसको मैं डिवाइड में ले जा रहा हूँ, तो हमारे पास क्या बन रहा है, √3 की वैल्यू क्या हो गई, a² माइनस के 2 अपॉन 2 अंडर रूट तो यहीं रह गया था a, यानी 2a जो है डिवाइड में हो गया। अब देखें आप, जो a था वो भी रेशनल नंबर था, यानी a² भी रेशनल होगा, 2 भी रेशनल है, 2a भी रेशनल है, यानी पूरा जो नंबर है वो रेशनल नंबर बन रहा है। बट √3 भी यहाँ से रेशनल नंबर बन रहा है क्योंकि इक्वल में लगा हुआ है, बट हम सभी जानते हैं जो √3 है वो रेशनल होता है, तो यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन आ रहा है। इससे जो हमारा सपोजिशन था, कौन सा सपोजिशन, कि ये एक रेशनल नंबर है, वो गलत हो गया। जब ये रेशनल नंबर नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी, तो मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ। बेसिकली हमारे पास क्या है कि a² माइनस 2 जो है ऊपर वाला, और नीचे वाला ये क्या है, रेशनल नंबर है, ये रेशनल है, रेशनल नंबर है। जब ये रेशनल नंबर है तो इसका मतलब क्या होगा कि a² माइनस के 2 अपॉन 2a, यानी जो भी हमने ऊपर लिखा है ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर। ऐसे पूरा सही से लिख दूं, एक मिनट, रेशनल नंबर होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो है आपका a² माइनस 2 अपॉन 2a रेशनल नंबर है, तो ये किसके बराबर है, √3 के बराबर है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया √3 किसके बराबर होगा, रेशनल नंबर के बराबर होगा, रेशनल नंबर है।
बट ये पॉसिबल नहीं है, हम सभी जानते हैं। बट ये जो √3 होता है वो किसके बराबर होता है? इरेशनल नंबर के बराबर होता है, रेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ रहा है, तो हम सभी जानते हैं विच कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज इन रेशनल नंबर। फिर हम लिख देंगे सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हैंस आवर सपोजिशन या एजम्पशन कुछ भी आप लिख सकते हैं, इज रॉन्ग, SUPP जो भी है, OSITION, सपोजिशन इज रॉन्ग, हैंस कुछ भी लिख लीजिए, √3 प्लस के √5 जो है इज इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ये हमारा फाइनल आंसर है।